हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टैक्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल, जो कि फाइनेंस एक्ट फाइनेंस बिल 2026 यानी कि आज के बजट 2026 में प्रेजेंट किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि भाई नई इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो जाएगी 1 अप्रैल 26 से। उसका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू कंप्लीट हो चुका है। उसमें जो रूल्स को सिंप्लीफाई करना था, रीडिजाइन करना था, वो कंप्लीट हो गया है और कंप्लाइंस अब इजी हो गई है। ईज ऑफ लिविंग के लिए उन्होंने क्या मेजर रिलीफ इंट्रोड्यूस की? उन्होंने कहा इंटरेस्ट फ्रॉम मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल एग्जेम्प्ट होगा टैक्स से। टीसीएस ऑन ओवरसीज टूर पैकेज को 2% कर दिया है। टीसीएस फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल पर्पसेस अंडर एलआरएस रिड्यूस टू 2%। मैन पावर सप्लाई के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उन पर बोला कि भाई अगर उनमें कोई एम्बिग्युटी है तो उसको रिमूव करते हुए बोला कि भाई उस पर 1% या 2% ही टीडीएस कटेगा। स्कीम इंट्रोड्यूस करी है फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स वेयर एन रूल बेस्ड ऑटोमेटेड प्रोसेस विल इनेबल ऑब्टेनिंग लोअर और नील डिडक्शन सर्टिफिकेट इंस्टेड ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन विद द एओ। यानी कि ऑटोमेटिकली वहां पर उनको लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट या नील डिडक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा बिना किसी एओ से इंटरेक्शन किए। फॉर द ईज ऑफ टैक्स पेयर्स होल्डिंग सिक्योरिटीज इन मल्टीपल कंपनी, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि भाई दे विल इनेबल डिपॉजिटरीज टू एक्सेप्ट फॉर्म 15G 15H फ्रॉम द इन्वेस्टर एंड प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द वेरियस रेलिवेंट कंपनीज, जिससे कि इन्वेस्टर को खुद ये पेन नहीं लेना पड़े। आईटीआर फाइलिंग एंड डिस्क्लोजर रिफॉर्म्स क्या किए? रिटर्न रिवीजन का टाइम 31 मार्च तक कर दिया है विद नॉमिनल फीस। स्टेगर्ड आईटीआर फाइलिंग टाइमलाइंस इंट्रोड्यूस किए हैं। कुछ लोगों के लिए आईटीआर फाइल करने की डेट 31 जुलाई रहेगी, कुछ लोगों के लिए उसे बढ़ा करके 31 अगस्त कर दिया है। रेसिडेंट बायर पैन बेस्ड टीडीएस फॉर एनआरआई प्रॉपर्टी सेल इंट्रोड्यूस किया है। वन टाइम फॉरेन असेट डिस्क्लोजर स्कीम लेकर के आए हैं, जिसमें 6 मंथ डिस्क्लोजर विंडो दी गई है फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। कैटेगरी ए उसमें बांटी है अनडिस्क्लोज्ड इनकम असेट्स अप टू 1 करोड़, उनको टैक्स से इम्यूनिटी दी गई है। कैटेगरी बी में असेट्स अगर 5 करोड़ तक के हैं तो 1 लाख रुपए की फीस के साथ इम्यूनिटी दी गई है। Rationalization, penalty and prosecution, assessment and penalty proceedings to be merged, reduced pre-deposit for appeal from 20% to 10%। माइनर डिफॉल्ट को सिर्फ पेनल्टी नहीं लगेगी, फीस लगेगी माइनर डिफॉल्ट के ऊपर। डीक्रिमिनलाइजेशन मेजर्स, यानी कि यहाँ पर डीक्रिमिनलाइजेशन किया है, यानी कि उनको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं मानते हुए सिविल ऑफेंस मानेंगे। नॉन प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड टीडीएस इन काइंड डीक्रिमिनलाइज्ड। माइनर ऑफेंसेस टू अट्रैक्ट ओनली मॉनेटरी फाइन, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट रिड्यूस टू 2 years। कोऑपरेटिव सेक्टर को क्या बूस्ट दिया गया है? इनको डिडक्शन दिए जाएंगे फॉर कैटल फीड एंड कॉटन सीड सप्लाई। इंटर कोऑपरेटिव डिविडेंड डिडक्शंस दिए गए हैं अंडर न्यू रिजीम। 3 ईयर डिविडेंड एग्जेम्पशन दिया गया है फॉर नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशंस। आईटी सेक्टर को क्या सपोर्ट दिया गया है? यूनिफाइड कैटेगरी आईटी सर्विसेज के लिए सेफ हार्बर मार्जिन दिया गया है 15.5% का, और थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करके 2000 करोड़ तक कर दिया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस अट्रैक्शन टैक्स हॉलीडे दिया गया है 2047 तक फॉर फॉरेन क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स यूजिंग इंडियन डेटा सेंटर्स। सेफ हार्बर दिया गया है बॉन्डेड वेयर हाउस कंपोनेंट स्टोरेज को। टैक्स एग्जेम्पशन दी गई है टोल मैन्युफैक्चरिंग को बाय नॉन रेसिडेंट। अदर की टैक्स प्रपोजल्स क्या है? बाईबैक टैक्सेशन को शिफ्ट किया है कैपिटल गेन्स में। टीसीएस रैशनलाइज किया है लिकर, स्क्रैप मिनरल्स एंड तेंदू लीव्स पर। एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को इंक्रीज किया है ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। मैट और कॉर्पोरेट टैक्स रिफॉर्म्स क्या है? मैट टू बिकम फाइनल टैक्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, लेकिन उसका रेट घटा करके 14% कर दिया गया है। मैट मैट क्रेडिट यूजेबल ओनली अंडर न्यू टैक्स regime। Thank you very much. Please subscribe to our YouTube channel @personal tax for updates on personal tax and personal finance. Thank you very much.